नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज अपन शुरुआत करते हैं पेडागॉजी ऑफ जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। सबसे पहले हम सामान्य विज्ञान का अर्थ से शुरुआत करते हैं। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। इसका अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस, विज्ञान शब्द का अर्थ। देखिए, विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञान। जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान से, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। यानी वास्तव में जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन और आपस में जो संबंध ज्ञात करना, वही विज्ञान कहलाता है। यानी प्राकृतिक, इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं और उससे संबंध स्थापित करना, उनका आपस में संबंध स्थापित करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। और इसका इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द है साइंटिया, इससे हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान। देखिए, जिस प्रकार हिंदी संस्कृत से निकली हुई भाषा है, इसी प्रकार से जो अंग्रेजी है वो लैटिन भाषाओं के से निकली हुई है। तो लैटिन भाषा में जो एक साइंटिया शब्द है, शब्द मिलता है, उससे साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। और इस शब्द को सीमित अर्थ में, जो कि सीमित अर्थ में, लेकिन अगर व्यापक अर्थ में देखा जाए या व्यवहारिक अर्थ में देखा जाए, व्यापक अर्थ, या अपन व्यवहारिक कह सकते हैं। व्यवहारिक अर्थ में अगर देखा जाए तो विज्ञान शब्द का अर्थ प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का, प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान। सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान। इसकी परिभाषाएं अपन देखिए। पहले विज्ञान विशिष्ट ज्ञान से अर्थ है, जो कि अंग्रेजी के साइंस शब्द से, साइंस शब्द इसका पर्यायवाची है, सिमिलर शब्द है लैटिन भाषा के, जो कि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और व्यापक अर्थ में, अगर ये सीमित अर्थ हुआ, व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक घटनाओं और नियमों, यानी इस प्रकार प्रकृति में जो घटनाएं हुई हैं और इसके जो नियम हैं, उसका एक सुव्यवस्थित ज्ञान है, वो विज्ञान कहलाता है। विभिन्न परिभाषाएं अगर हम देखते हैं तो विज्ञान की परिभाषाएं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
ब्रिटानिका की जो एनसाइक्लोपीडिया है उसके अनुसार वैज्ञानिक नैसर्गिक घटनाओं और उसके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान क्या है? नैसर्गिक घटनाओं, नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का, और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान। संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन कहता है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है आइंस्टीन, उन्होंने विज्ञान का इस प्रकार से परिभाषित किया है कि विज्ञान जो हमारी ज्ञान अनुभूतियों की जो अस्त व्यस्त और विभिन्नता है, हमारे ज्ञान अनुभूतियां उसकी अस्त व्यस्त विभिन्नता, हमारी जो ज्ञान अनुभूतियां हैं उसकी अस्त व्यस्त विभिन्नता, उसको जब अपन तर्कपूर्ण और विचार प्रणाली में निर्मित करने का प्रयास करते हैं, इसको तर्कपूर्ण और विचार प्रणाली, जब हम तर्कपूर्ण और विचार प्रणाली में बांधने का प्रयास करते हैं, विचार प्रणाली में परिवर्तित करने का प्रयास, इसका प्रयास क्या है? विज्ञान। तो वो क्या है? परिवर्तित करना, किया जाना क्या है? विज्ञान। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली और कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको मिलाना नहीं है। क्या है? विज्ञान का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परख नली या कुछ बड़ा या छोटा बनाना, बड़ा या छोटा बनाने से नहीं, या छोटा बनाने के लिए उनको मिलाना नहीं, के लिए उनको मिलाना नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना है। अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार विधि से हमारे मस्तिष्क
को प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण देना है, यानी हम इसकी परिभाषाओं के अंतर्गत देख सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहते हैं कि नैसर्गिक घटनाओं और उसके बीच जो संबंध है उसका सुव्यवस्थित विज्ञान कहलाता है। यानी इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके बीच आपस में क्या संबंध है और उसका सुव्यवस्थित हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से आइंस्टीन कहते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन कहते हैं कि हमारी जो ज्ञान अनुभूतियां हैं वो अस्त व्यस्त हैं और उसकी विभिन्नताएं हैं, उनका अगर हम तर्कपूर्ण और विचार प्रणाली में अगर हम परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि विज्ञान सिर्फ और सिर्फ कोई त्वरक नली लेकर बैठना या कुछ बड़ा बनाना है या उसको छोटा बनाना और किसी चीजों को मिलाना वही नहीं, अपितु जो वैज्ञानिक विधि है उस विधि से हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना विज्ञान है। ये विभिन्न परिभाषाएं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। भारत में विज्ञान का विकास, भारत में विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। ग्रोथ ऑफ साइंस टीचिंग इन इंडिया। तो आदिकाल से मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आदिकाल से ही मानव बहुत ही जिज्ञासु रहा है और इस प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी घटनाएं हैं और परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके प्रति वो बहुत ही जिज्ञासु है और उसको जानने का प्रयास करता है, जानने के लिए वो उत्सुक रहता है और यही उत्सुकता उसे विज्ञान के नजदीक ले आई। विज्ञान की खोज के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार और उसकी सोच पर भी प्रभाव पड़ने लगा। विज्ञान शिक्षण का आरंभ 19वीं शताब्दी में, भारत में विज्ञान शिक्षण का आरंभ 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया। 19वीं शताब्दी में किनके द्वारा किया गया? ईसाई मिशनरियों द्वारा। यानी जो ईसाई मिशनरियां थी उनकी जो विभिन्न जो स्कूलें उन्होंने खोली उसमें विज्ञान शिक्षण का आरंभ हुआ। 1954 में अंग्रेजी शासन ने विज्ञान के व्यवहारिक महत्व को समझा। 1954 में अंग्रेजी शासन ने विज्ञान के व्यवहारिक महत्व को समझकर विज्ञान प्रारंभ करने का विचार किया। विज्ञान विषय आरंभ करने का विचार किया और
1862 में विश्वविद्यालय की माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान को एक विषय के रूप में स्थान दिया। सॉरी, यहाँ पर 1854 आएगा। और 1862 में माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय आरंभ किया। विज्ञान विषय प्रारंभ किया। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का प्रयोग पर बल दिया। 1904 में लॉर्ड कर्जन यहाँ पर गवर्नर जनरल थे और उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। और 1948 में राधाकृष्णन आयोग ने जिसको हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय आयोग। आप फर्स्ट ईयर में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और इसके अनुसार विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति और रचनात्मक शक्ति, विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति, रचनात्मक शक्ति, रचनात्मकता या रचनात्मक शक्ति और तकनीकी विकास, और उनमें तकनीकी विकास पर बल दिया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर विज्ञान विषय जब इस संबंध पर तकनीकी शिक्षा और रचनात्मकता पर बल दिया तो यहाँ पर विज्ञान विषय प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार से भारत में इसका विकास हुआ। देखिए, भारत में विकास कैसे हुआ। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों द्वारा यहाँ पर विज्ञान विषय प्रारंभ किया गया। ईसाई मिशनरियों की जो स्कूलें थी उनमें, और 1854 में अंग्रेजी शासन ने यानी अंग्रेजों ने विज्ञान विषय के व्यवहारिक महत्व को समझा और विज्ञान विषय प्रारंभ करने का विचार किया कि भारत में विज्ञान विषय आरंभ करना चाहिए। 1862 में माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय प्रारंभ किया गया। उस समय माध्यमिक कक्षाएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती थी। और 1904 में लॉर्ड कर्जन यहाँ के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। उन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर तकनीकी शिक्षा पर बल दिया भारत में, और तकनीकी शिक्षा पर जब बल दिया तो यहाँ पर विज्ञान विषय प्रारंभ किया गया और विज्ञान विषय का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसके पश्चात 1948 में जब राधाकृष्णन आयोग बना तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति, उनमें रचनात्मकता और तकनीकी विकास पर बल दिया जाए, और इससे हमारे यहाँ पर विज्ञान शिक्षण का प्रारंभ हुआ। तो ये विज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं और भारत में विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, आज हमने ये अध्ययन किया। नेक्स्ट अपन और अगले वीडियो में
अध्ययन करेंगे।